तो क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। इस बहुत ही मकबूल तरीन शेर के खालिक और आज के तारीख़ी जश्न जमहूरियत के मुशायरे के सदर आली वक़ार मोहतरम अज़हर इनायती साहब, इज़्ज़त मआब इमरान हुसैन साहब वज़ीर दिल्ली सरकार, मोहतरम ज़ाकिर ख़ान साहब चेयरमैन अक़लियती कमीशन दिल्ली, मोहतरम हाजी ताज मोहम्मद साहब वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी दिल्ली, मोहतरम मोहम्मद एहसन आबदी साहब सेक्रेटरी एकेडमी का तमाम अमला और उर्दू एकेडमी की गवर्निंग और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, शोराए किराम, मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता शख्सियात, सहाफ़ी हज़रात और दिल्ली के दिल बरों, दिल वालों और दिलदारों, इस मुशायरे के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें पहले मोहतरम मोहम्मद एहसन आबदी साहब ने फरमाई इस्तक़बालिया कलिमात में। उसके बाद हाजी ताज मोहम्मद साहब ने जो वाइस चेयरपर्सन है उर्दू एकेडमी की, उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर अर्ज़ की आपके सामने, और इमरान हुसैन साहब ने तो जो कोई कसर थी वो पूरी कर दी। यानी समझिए कि तकरीरों का जो सिलसिला था उसमें इमरान साहब आपने तो मुशायरा लूट लिया। तो मुझे अब किसी इब्तदाई गुफ्तगू की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरा काम बहुत हद तक आसान कर दिया है। लेकिन लाल किले का ये मुशायरा दरअसल एक ऐसा तारीख़ी वाक़या है कि जिसमें आप सब लोग पढ़े लिखे हैं कि किन किन शोरा का जिक्र करूं। मीरो गालिब की दिल्ली मुग़ल बादशाह के बाद जिन शोरा के हाथ में अपनी शेरी रिवायात को सौंप कर गई थी, वहाँ से लेकर आज तक शायद ही कोई ऐसा बड़ा शायर बचा हो जिसने लाल किले की फसील से इस मुशायरे में शिरकत न की हो। ये मुशायरा किले मुअल्ला का मुशायरा जो दरबार में पहले हुआ करता था, और जहाँ ज़ौक़ और उनके ज़माने के जो शोरा थे, ज़ौक़ तो बहादुर शाह के उस्ताद थे, तो वो शिरकत किया करते थे, गालिब भी जाते थे। उसके बाद ये मुशायरा लाल किले के सब्ज़ेज़ार में होता था अंदर, फिर ये मुशायरा मुख्तलिफ़ जगहों से होता हुआ आज कुछ सूरत हाल ये है कि ये कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है। जिस तरह जिक्र किया गया कि इस मुशायरे को चूँकि पहले लाल किले पर आप सब लोग जमा होते थे, यानी लाल किले तक पहुँचते थे, तो एक तरह से उर्दू एकेडमी ने ये फैसला किया है कि अब लाल किला खुद आप तक पहुँचेगा, आपके इलाकों में पहुँचेगा। तो उसका पहला सिलसिला ऐवान गालिब से शुरू हो रहा है, और ऐवान गालिब पर लाल किले के इस मुशायरे की दस्तक का एजाज़ ये है कि गालिब जिसको कभी बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में वो हैसियत हासिल नहीं थी जो उस्ताद ज़ौक़ को थी, लेकिन गालिब गालिब थे। आज गालिब ने ये साबित कर दिया है, गालिब वो गालिब जो फूलों में वही अहमियत रखता है जो फूलों में गुलाब की है, जो वो अहमियत रखता है जो इमारतों में ताजमहल की है। तो मेरी बात की आप तायीद करेंगे कि आज मिर्ज़ा गालिब जैसे मजबूत शायर ने, जिसको हम बैनुल-अक़वामी ज़बानों के शोरा के साथ रखते हैं, ये साबित कर दिया है कि मुग़लों का वो दरबार जो लाल किले में सजा करता था, तो लाल किला आज गालिब के दर पर दस्तक दे रहा है। हमारे गालिब ने मुशायरा, ये गालिब की अज़मत का सबूत है। मैं उर्दू एकेडमी को इसलिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि एक ज़माने में 40-40, 50-50 शोरा शामिल होते थे, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा है, न उतना स्टेमिना है, न उस तरह के वक्त रह गया है। तो अब छोटे मुशायरे होते हैं, और उसका तरीक़ा हमारी हुकूमत दिल्ली और एकेडमी ने ये निकाला है। जिस तरह भाई इमरान हुसैन साहब ने जिक्र किया कि अगली कड़ी का इस्लामिक सेंटर में होगी, तो लाल किले का ये मुशायरा उसी शान और शौकत को दिल्ली के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक तरह से उसकी जलवा नुमाई करेगा। बहरहाल बातें बहुत की जा सकती हैं। शायरी एक बड़ा आला मनसब है। कहा जाता है कि जहाँ सारे इल्म ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ सारी विद्याएँ समाप्त हो जाती हैं, जहाँ सारी नॉलेज एंड हो जाती है, वहाँ से शायरी शुरू होती है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। शायरी की दूसरी बड़ी खूबी यह है, किसी भी फाइन आर्ट्स की खूबी ये होती है कि देखिए, शायरी सुनकर, अदब पढ़कर, अदब लिखकर आप दीवाने तो हो सकते हैं, आप मजनू भी हो सकते हैं,
और दीवानगी कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि दुनिया में जितने बड़े काम दीवानों ने किए हैं वो होशमंदों ने नहीं किए। इसलिए कि दिमाग वाला तो हिसाब लगाता रह जाता है क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, लेकिन दिल वाला कुछ नहीं सोचता है। और शायरी का ताल्लुक सीधे सीधे दिल से होता है। तो शायरी आपको कुछ भी बना सकती है, लेकिन शायरी आपको हिंसक नहीं बनाती है, शायरी आपको वायलेट नहीं करती है। शायरी पढ़ने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला मुतशद्दिद नहीं हो सकता है, तशद्दुद नहीं कर सकता है। एक मरतबा हिटलर के खिलाफ एक शायर ने एक नज़्म लिख दी, उस शायर को गिरफ्तार कर लिया गया। शायर की बच्ची ने अपनी वालिदा से पूछा कि मम्मी पापा को क्यों पकड़ा गया है? मम्मी ने कहा बेटा तुम्हारे पापा ने हिटलर के खिलाफ एक नज़्म लिख दी थी, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। बच्ची ने कहा कि इसमें ऐसी कौन सी बात थी नाराज होने की, वो ही पापा के खिलाफ एक नज़्म लिख देता, हिसाब बराबर हो जाता। अब उसकी मम्मी के जवाब के लिए हाथ खोलिएगा अपने, मेरे तायद कीजिएगा बात। उसकी मम्मी ने जवाब दिया, अरे बेटा अगर हिटलर को शायरी समझ में आती तो वो खून खराबा क्यों करता। तो ये शायरी की मिराज है कि शायरी हमको पुरअमन रखती है, कभी तशद्दुद नहीं होने देती है। तो मैं समझता हूँ कि लाल किले के नाम से होने वाला जश्न जमहूरियत का मुशायरा जो दिल्ली उर्दू अकादमी के तहत मुनक़्क़िद किया जा रहा है, और एक बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और तादाद और बढ़ जाएगी। हालांकि ये लोग भी बहुत हैं जितने हैं, क्योंकि सुनने वाले तो इतने ही बहुत होते हैं, ना सुनने वाले 10,000 का मजमा भी एक हुजूम होता है। किसी को यूँ हमारे दुख का अंदाज़ा नहीं होता कि हम एक भीड़ हैं और भीड़ का चेहरा नहीं होता। हमें चेहरा चाहिए, शिनाख्त चाहिए, बहुत कम लोगों से मिल सकती है। तो बस बहुत अच्छे शुराए किराम हैं, मैं अपनी बात को यहाँ समेट रहा हूँ। दरमियान में आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। अपने कुछ अहबाब का जो यहाँ मौजूद है उनका जिक्र भी मैं करूँगा। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मुशायरे का आगाज़ होना चाहिए। वतन के नाम मंसूब ये शाम जो हिंदुस्तान से मोहब्बत का सबूत देती है, ये शाम जो जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का हमको यकीन दिलाती है। जमहूरियत की अहमियत बहुत है, योम जमहूरियत की उससे ज़्यादा है, इसलिए कि इस दिन हमारा आईन बना था। और हमारा आईन अगर सलामत है, अगर उसकी हिफाजत हम लोगों ने कर ली तो हमारी आज़ादी को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर आईन पर कोई आँच आती है तो हमारी आज़ादी भी ख़तरे में पड़ सकती है। तो ये मुशायरा उसी आईन के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों से कई मरतबा इमरान भाई ने भी कहा कि ज़रा सा जोश में रहिए, तालियाँ बजाइए। देखिए मुशायरों में पहले दादो तहसीन हुआ करती थी, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, अब तो तालियों की ज़रूरत हो गई। और शौरा भी क़दर आदी हो गए हैं तालियों के कि अब वो खुद ताली के लिए कहने में भी तकल्लुफ़ नहीं करते। उनको लगता है हमारा हक़ है और अब छीन कर मांगा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान भाई ने जितनी मरतबा आपसे अच्छी बातों पर तालियाँ बजाने के लिए कहा, आप उनको एक बार उन सब तालियों के बराबर मिलाकर ताली बजाकर दिखा। बस ये चाहिए हमको। ये जो साउंड इफेक्ट है ये मुशायरे की ज़िंदगी होती है और इसकी ज़रूरत पड़ती है। आइए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे सीने हिंदुस्तान में रोशनी, हमारे सीनों में, हमारे दिल में, हमारे लफ्ज़ों में हिंदुस्तान जगमगा रहा है। तो आइए उन्हीं जगमगाहटों को साथ लेते हुए उन्हीं खुशबुओं से कोई तराना वतन का लिखते हैं, और जनाब शरफ नान पारवी से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और पहले कुछ नगमा वतन का और फिर कोई गज़ल अपनी पेश करें और इस मुशायरे का आगाज़ करें। आप ज़ोरदार इस्तक़बाल कीजिए जनाब शरफ नान पारवी। और इस हाल में तशरीफ़ फरमा मुक़द्दस सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्दू अकादमी दिल्ली के तमाम अरकान को। वो कौमी गीत के लिए मोहिन भाई ने हुक्म दिया। मेरा दिल चाहता है सदरारी का 4 मिनट में शेरी ज़बर का आफर जी इरशाद फरमाएं। सुने दोस्तों कि चांद के साथ रोशनी के लिए, चांद के साथ रोशनी के लिए एक सितारा बहुत जरूरी है। चांद के साथ रोशनी के लिए
एक सितारा बहुत जरूरी है, मुल्क में अमन आश्ती के लिए भाईचारा बहुत जरूरी है। क्या कहने, भाईचारा बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह। सर्द हो जाए नफरतों की आग, मैंने मांगा है ये दुआओं में। सर्द हो जाए नफरतों की आग, मैंने मांगा है ये दुआओं में। फिर मोहब्बत के फूल खिल जाए, अमन हो मुल्क की फजाओं में, अमन हो मुल्क की फजाओं में। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ा सा आप हजरत बेदारी के साथ सुनने दीजिए। ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। एक बम पर तमामी हजरात की तवज्जो का ताली हूँ, शोरे किराम की तवज्जो का ताली बन है, ये जिंदाबाद रहेगा। बहुत खूब। गुरु नानक के उजले ख्वाब, मेरे भाई मेरे अहबाब, ये सूफी संतों का पंजाब रहेगा गुलशन ये शादाब। मेरा आंगन मेरा दालान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। ये मेरा दिल मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। हाज़िर किराम, इस मुल्क की आज़ादी में सबका लहू शामिल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं बंद पेश करता हूँ। भगत सिंह राजगुरु आजाद, कहो सब मिलकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह राजगुरु आजाद, कहो सब मिलकर जिंदाबाद। वो रानी झांसी की ललकार अभी तक दुनिया को है याद। बहादुर अशफाकुल्ला खान, बहादुर अशफाकुल्ला खान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। आखिरी बंद इंशाल्लाह तमाम। क्या बात है। भरोसा रखना मेरे मीत, रहेगी जिंदा अपनी प्रीत। भरोसा रखना मेरे मीत, रहेगी जिंदा अपनी प्रीत। गजल दोहे कविताएं गीत, भजन पूजा सूफी संगीत। जबानों मजहब का सम्मान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। शुक्रिया।